हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कक्षा 12 समाकलन एक्सरसाइज 7.6। इससे पहले की जितनी भी एक्सरसाइजें हैं वो सब हो चुकी हैं और 7.6 का जो खंडशः समाकलन का जो फार्मूला होता है, आइलेट नियम होता है, वो सब इससे पहले वाले वीडियो में, इससे जस्ट पहले कल की वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। और ऊपर आई कलर का बटन दिया गया, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, मिल भी जाएगा आपको ऊपर। वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो सीधे बात करते हैं, सीधे चलते हैं सवाल पर। सवाल दिया गया है पहला, तो पहला जो सवाल दिया गया वही हम सीधे देख लेते हैं। दिया गया है पहला सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन 3x dx। पहला सवाल दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ x साइन 3x dx। ठीक है, तो इसमें हम लगाएंगे आइलेट नियम। ठीक, इसमें आइलेट नियम लगाएंगे। तो आइलेट में होता है इनवर्स, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, ILA और टी आइलेट। तो आइलेट के नियमानुसार इसमें का जो x है वो पहले आ रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले आ रहा है। इसको पहला मानेंगे, इसको हम दूसरा मानेंगे। अब फार्मूला u इंटू वी वाला लगा देंगे, वही तो बता चुके हैं। पहला दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स पहले का, फिर इंटीग्रेशन u इंटू वी, ये u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन dx का होल इंटीग्रेशन। ठीक, तो वही नियम लगाते हैं। तो आपका हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x माइनस होल इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स किसका, x का, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx का होल dx। ठीक, अब ये हो गया x साइन 3x का हो जाएगा cos 3x बाई 3। हमने बताया था जो कोण होता है वो बटे में हो जाता है इसमें। ठीक, तो हमने बटे में कर दिया। फिर माइनस इंटीग्रेशन x का आ जाएगा 1, यहाँ पर साइन 3x का माइनस का cos 3x बाई 3 और ये dx। ये माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इधर हो गया x cos 3x बाई 3 प्लस cos 3x इधर 1 बाई 3 बाहर dx। ठीक, अब ये माइनस का x cos 3x बाई 3 प्लस का 1 बाई 3, तो cos 3x का हो गया साइन 3x बाई 3 प्लस का c। इस तरीके से आपका आ गया 3 3 को 9, 1 बाई 9 या फिर साइन 3x बाई 9 माइनस का x cos 3x बाई 3 प्लस का c। ये आपका आंसर। ठीक, समझ लेते हैं। दिया है x साइन 3x dx। तो हमने बताया है कि सवाल जैसे कि अभी तक आप लगाते हैं ठीक उसी प्रकार है, सरल है उनसे, लेकिन इसमें आपको आइलेट नियम लगाना है। इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सटेंसिव जो भी होते हैं। तो ILAT, अलजेब्रिक पहले आता है, A के बाद T आता है, ILATE। पहले अलजेब्रिक आता है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आता है। तो अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ में, तो इसको हम पहला मानेंगे, इसको दूसरा। अभी फार्मूला u इंटू वी डी एक्स बराबर होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस का dy dx u का और v dx का होल dx। तो पहला गुणे दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन, तो उसके अंदर पहले का समाकलन का, फिर साइन 3x का समाकलन, फिर जो है उसका समाकलन। फार्मूला लगाते हैं तो x हो गया साइन 3x का माइनस का cos 3x बाई 3 माइनस x का 1 साइन 3x का माइनस का cos 3x बाई 3 dx। ये वाला लिख लिया हमने। और ये माइनस का 1 बाई 3 बाहर आया तो माइनस माइनस
प्लस का 1/3 आपका हो गया माइनस का x cos 3x/3 प्लस का 1/3 cos 3x dx तो हो गया माइनस x cos 3x/3 प्लस का 1/3 3 जा 9 इधर लिख दिया sin 3x/9 माइनस का x cos 3x/3 प्लस का c। ये आपका आंसर रहा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कुछ थोड़ा इससे हटकर है, वो भी देख लेते हैं क्या कहता है अगला सवाल। सवाल नंबर 2। देखिए, इससे पहले वाला जो वीडियो हमने आपको बताया है जिसमें आइलेट नियम और पहला दूसरा फार्मूला जो आपका बनता है वो वाला बताया है, तो वो आप देख लीजिएगा, समझ में आपके आ जाएंगे। वैसे ही सवाल लगाना है। जैसे दिया है दूसरा सवाल, x² log x dx। अब हमको पता करना है इसमें हम पहला माने या दूसरा कैसे माने। सबसे पहले आपको पहला दूसरा पद मानना है। अगर आप पहला दूसरा पद मानना समझ गए तो सवाल बहुत ही सरल होते हैं, ये समझ में आ जाएंगे। तो वही आइलेट नियम लगाएंगे, ILATE। ठीक, आइलेट नियम वही लगाएंगे हम। तो एक का मतलब अलजेब्रिक, इनवर्स, लाग और अलजेब्रिक। अब देखिए, लाग पहले आ रहा है और जो बीजगणितीय फलन वो बाद में आ रहे हैं, तो इसको हम पहला मानेंगे लाग वाले को और इसको दूसरा मानेंगे। ठीक, क्योंकि लाग उसमें पहले आ रहा है इसको पहला मानेंगे, तो ये आपका हो जाएगा, इस तरीके से लिखेंगे हम log x इंटू x² dx। ठीक, अब वही फार्मूला जो भी हमने लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ जो होता है आपका u इंटू वी बराबर u इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन आपका इंटीग्रेशन जो भी होता है लगा देंगे हम, इंटीग्रेशन ये यहाँ पर dx और फिर d/dx इसका u का, फिर इंटीग्रेशन v dx का होल इंटीग्रेशन। ठीक, तो यही नियम लगाते हैं, करते हैं इसको, क्या होता है आगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा पहला गुणा दूसरा, मतलब log x इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। ठीक, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन d/dx इसका log x का, फिर इंटीग्रेशन x² dx का होल इंटीग्रेशन। ठीक, लिख दिया हमने। फिर log x² का हो जाएगा x³/3 माइनस log x का हो जाएगा आपका 1/x और x² का x³/3। ठीक, एक x से x कैंसिल, इधर dx, तो ये आपका आ गया x³/3 log x माइनस x²/3 dx। ठीक है, तो ये आपका अब आ जाएगा x³/3 log x माइनस ये हो जाएगा x⁴/4, 3 पहले से था, प्लस का c, तो ये आपका हो गया x³/3 log x माइनस x⁴/4, 3 जा 12 प्लस का c, ये आपका रहा आंसर। ठीक, समझ लीजिए इस सवाल को एक बार फिर से, क्या कह रहा है सवाल ये। तो देखिए, दिया है x² log x dx। तो पहले हम मानेंगे, मानना कैसे, पहला दूसरा पद, तो आइलेट नियम लगाएंगे। log पहले आ रहा है और अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है, तो log वाले को हमने पहला मान लिया और x² को हमने दूसरा मान लिया। ठीक, अब u इंटू वी वाला फार्मूला, पहला गुणे दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का समाकलन जो है उसका समाकलन। तो आपका log x गुणे x² का x³/3 माइनस log इसका डिफरेंशिएशन 1/x और x² का समाकलन आता है x³/3। x से x कैंसिल,
और इधर आपका हो गया एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस इधर बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 3 और इधर एक्स क्यूब बाई 3 log x। यहाँ पर देखिए ये थोड़ी गलत हो गया, यहाँ पर 2 दिया है, 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 और नीचे भी आपका आएगा 3, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 9। तो हो गया एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस एक्स क्यूब बाई 9 प्लस का c। इसको और सरल कर सकते हैं अगर लिखना चाहें, एक्स क्यूब बाई 3 कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा log x माइनस एक्स बाई 3 प्लस का c, या आंसर। ठीक, समझ में है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर जो थोड़ा log और इनवर्स से अलग है। देखते हैं अगला क्या है सवाल। ठीक, मिटाते हैं इसको। तो अगला अब हम आपको बताएं आई का मतलब इनवर्स वाले सवाल कि वो जो log भी है साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन माने या फिर साइन इनवर्स को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मानेंगे या फिर इनवर्स फंक्शन मानेंगे, ये चीज हमको ध्यान देना है। मतलब साइन इनवर्स दिया है तो ट्रिग्नोमेट्रिक है कि इनवर्स है, तो उसके उस तरीके का सवाल। जैसा कि सवाल नंबर आपका जो 3 है दिया है एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, तो साइन इनवर्स साइन भी लिखा है और इनवर्स भी लगा है, तो अगर इस तरीके के सवाल आते हैं तो उनको हम इनवर्स फंक्शन उसको मानते हैं, इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन के अनुसार x है और साइन इनवर्स x है, तो इनवर्स फंक्शन के अनुसार इसको हम पहला मानेंगे और इसको हम दूसरा, क्योंकि इनवर्स पहले आ रहा है यहाँ पर और जो अलजेब्रिक जो वो क्या कहते हैं बीजगणितीय फलन वो बाद में आ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा, नियम लगाते हैं वही इस तरीके से लिखेंगे। पहले हम साइन इनवर्स x इंटू एक्स डी एक्स। ठीक, तो साइन इनवर्स x पहले का समाकलन, ठीक, फिर माइनस पहले का अवकलन, मतलब कि साइन इनवर्स x का अवकलन और x का समाकलन ठीक है। ये हो गया आपका। अब आप लगाइए साइन इनवर्स x और x का जो समाकलन आएगा वो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। ठीक, इधर आपका हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2, सॉरी 1/2 बाहर ले लिया, ऊपर आपका हो गया एक्स स्क्वायर बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर माइनस हम अंदर ले लें, माइनस अगर हम अंदर ले लें, देखिए ये कुछ बन नहीं रहा है, तो इधर ये एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स तो है ये प्लस 1/2 इंटीग्रेशन माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब एक जोड़ दें और एक इसमें से हम घटा दें, तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस का 1/2 और इसमें हमने एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, ध्यान समझिएगा, थोड़ा सवाल है लेकिन समझेंगे तो विशेष कठिन नहीं है आपका ये। अब इसका तो हो गया है, ये बराबर आपका इधर आ गया, पर नहीं चल रहा है, इधर आपका आ गया ये एक्स स्क्वायर बाई 2
साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 तो है ही है, और इंटीग्रेशन आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को साथ में रखेंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपका बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस का इंटीग्रेशन 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, अब आगे हम लगाते हैं फार्मूला। पहले हम आपको यहाँ पर एक फार्मूला बताते हैं जो लग रहा है। फार्मूला आपका होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर 1/2 हम बाहर ले लेगा, 1/2 बाहर एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर होता है 1/2 एक्स ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यहाँ पर ए के स्थान पर 1, तो वही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस का ये वाला 1/2 पहले से बाहर था तो वो रहेगा ही, और इसका 1/2 ये आपका हो जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स बाई एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर के 1 प्लस का साइन इनवर्स एक्स प्लस ये आपका आ जाएगा, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये भी साइन इनवर्स एक्स ही आपका आएगा। ठीक, तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, गुणा करवा देंगे 1/4 एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स 2 नहीं, पहले इसका गुणा इससे साथ में ये वाला भी यहाँ पर ही बंद है, तो 2 दूना 4 प्लस का 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस का 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी। अब साइन इनवर्स एक्स वाले को साथ में ले लेते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स साथ में एक्स स्क्वायर बाई 2 और आपका माइनस था शायद, तो प्लस हो गया था तो वहां पर वो माइनस। ठीक, फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 बाहर, ये आपका बचा प्लस का 1/4 प्लस का 1/2 प्लस का एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस का सी, तो ये आपका 2, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और इधर आपका ये 2 प्लस 1 हो गया आपका 3 प्लस का 3/4 साइन इनवर्स x प्लस का x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस का सी। ये आपका आंसर है। देख लेते हैं फिर से सवाल को सही तरीके से। एक्स साइन इनवर्स एक्स dx दिया है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ा सवाल है। तो इसमें पहला किसको दूसरा किसको माने, तो साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स dx दिया है, तो I8 नियम लगाएंगे उसके अनुसार साइन इनवर्स एक्स को पहले, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स माइनस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन का पूरेगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, अब इधर हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस का 1/2 और इधर हो गया एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, ये वाला माइनस हमने अंदर ले लिया तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 1/2, और अब देखिए यहाँ पर हमने एक जोड़ दिया, सॉरी यहाँ पर घटाना पड़ेगा, यहाँ पर हमने एक घटा दिया,
तो आपका इधर हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस का 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 1/√1 माइनस स्क्वायर। अब इसके रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक रूट से एक रूट कैंसिल, तो हमारे पास बचा √1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आपका माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस का 1/2 वाला बाहर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर बराबर होता है 1/2 एक्स अंडर ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और यही फार्मूला हमने लगाया, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स 1/2 इसका बाहर और ये वाला फार्मूला, तो हो जाएगा 1/2 जो बाहर बाहर रहेगा, एक्स ए के स्थान पे 1 है, एक्स √1 ए 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ए की वैल्यू है 1, तो हम वही रख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स, अब ये एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस का 1/4 और 2 दूना 4 एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इधर गुणा करेंगे तो 1/4 2 दूना 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 से इधर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 एक्स √1 माइनस स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस का 1/2 तो ये माइनस, और आगे हम आपको बताएंगे भी कहाँ क्या हो रहा है। साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लिए, इधर बच गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का 1/4 माइनस का 1/2। अब इधर ये हो गया 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 2 से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बच जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 1/4 फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 3, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये बड़े बड़े सवाल, 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 4 में दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x साइन x प्लस cos x dx, ठीक। तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, ex साइन x हो गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ex cos x हो गया dx, ठीक। अब पहले वाले का हम समाकलन कर लेते हैं, फिर दूसरे वाले का बाद में करेंगे। इस तरीके के सवालों में यही नियम है, पहले वाले का कर लेंगे। तो पहले वाले का करते हैं, तो इसको हम मानते हैं आइलेट नियम लगाते हैं, तो ये हो जाएगा दूसरा और ये हो जाएगा आपका पहला। तो साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x cos x dx, इसे लिखा रहेगा, ठीक। e की पावर x का होता है e की पावर x, तो e की पावर x साइन x का होता है डिफरेंशिएशन cos x, तो माइनस का इंटीग्रेशन cos x और e की पावर x का e की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x cos x dx। अब ये माइनस का है प्लस का, ये हो गया आपका कैंसिल, तो e की पावर x साइन x प्लस का c, ये आपका रहा आंसर। समझ लीजिए सवाल को फिर से, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x साइन x प्लस cos x dx, तो हमने पहले ex से गुणा करा दिया, तो ex साइन x प्लस ex cos x हो गया। अब आइलेट नियमानुसार इसको पहला मानेंगे, इसको दूसरा, तो साइन x इंटीग्रेशन मतलब समाकलन ऑफ ex माइनस डी बाई डी एक्स साइन x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx प्लस e की पावर x cos x, ऐसे लिख दिया हमने। अब ex का ex साइन x हो गया माइनस साइन x का हो गया cos x, e की पावर x का e की पावर x और प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x cos x, ये प्लस का है माइनस का, दोनों कैंसिल, आपका बच गया e की पावर x साइन x प्लस का c, ठीक। ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हुई। जो सवाल ना लगे हों पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अगले वीडियो में हम आपको अगली प्रश्नावली बताएंगे। साथ में अगर स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे पर डे जो वीडियो हम आपको रोज 9 बजे देते रहते हैं वो आपको मिलता है। थैंक्स।